उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है, लेकिन चर्चा ये है कि उपराष्ट्रपति किसकी तरफ का होगा, आपकी तरफ का होगा या फिर विपक्ष की तरफ का होगा? देखिए, हमारी जीत सुनिश्चित है, ये आप सब लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। अभी तो मतदान हो रहा है, इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और आप देखिए ना कि प्रतिपक्ष कैसी लड़ाई लड़ रहा है, कि नेता प्रतिपक्षी देश के बाहर घूम रहे हैं, यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। तो कितनी संवेदनशीलता के साथ प्रतिपक्ष इस चुनाव को लड़ रहा है, पूरा देश देख रहा है। विपक्ष अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांग रहा है। अंतरात्मा की आवाज़ पर बस उनको भरोसा है। उनका किस तरह से विश्वास हिला हुआ है, ये भी आप सब लोग देख रहे हैं। अगर उनको भी विश्वास होता अपने विचारधारा पर, अपने काम पर, अपनी संख्या पर, तो वो भी विश्वास के साथ कहते। अच्छा मंत्री जी, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग विपक्ष को बहुत कम आंकते हैं? तो मतलब तो अभी मतदान हो रहा है, हो सकता है विपक्ष का उम्मीदवार आगे निकल जाए, उनकी ताकत को आप लोग कम क्यों आंकते हैं? उन्होंने तो अपने उम्मीदवार को भी उतारा, क्या विपक्ष में अब कोई दम नहीं बचा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बेदम है। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष, इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और नेता प्रतिपक्ष विदेश में घूम रहे हैं, कोई कैंपेनिंग नहीं है। उल्टे अपने उम्मीदवार को भेज दिए एक सजा आफ्ता से मीटिंग करने के लिए। लालू प्रसाद यादव जी मतदाता नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज लालू जी के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। राहुल गांधी जी उनको वहाँ भेज रहे हैं। तो कितनी गंभीरता से प्रतिपक्ष इस चुनाव को लड़ रहा है। ठीक है, पंजाब की बात करी जाए, अन्य जगहों की बात करी जाए, बाढ़ जैसी स्थिति है, चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके दुख को बांटने का काम करेंगे, राशन सामग्री भी वितरित की जाएगी। विपक्ष के नेता गायब नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, देश के खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा करना हो तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी माहिर है पीछे से हवा देने में। किसानों का दर्द बहुत दिखाई हाँ, साफ नहीं दे रहा है। नहीं, अब वो है ही नहीं। किस तरह से तमाशा बनाया गया देश की राजधानी के आसपास, ये किसी से छुपा नहीं है। लाल किले से तिरंगा हटाने तक का प्रयास किया गया, इसमें ये लोग माहिर हैं। लेकिन आज जब पंजाब के किसानों पर, वहाँ की सम्मानित जनता पर, हिमाचल प्रदेश की जनता पर जब आफत आई है, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना वहाँ की जनता कर रही है, तो कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, कोई दिखाई दे रहा है। हम लोग तो स्वागत करना चाहते हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, कि आज वो हिमाचल प्रदेश भी जा रहे हैं, मंडी में उनकी बैठक होने वाली है, और उसके बाद पंजाब भी जाने का उनका कार्यक्रम है। तो उनके जाने से कितना फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के जनता के अंदर कितना उनका उसका मनोबल बढ़ेगा। जो लोग राहत कामों में लगे हुए हैं, अधिकारी से लेकर पूरा सिस्टम लगा होगा, उनका मन कितना अच्छा होगा। तो कितना फ़र्क है सोच का। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये योगी सरकार जब से सत्ता में आई, आपने देखा भूमाफियाओं की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, बड़ा कदम उठाया। अब शिक्षा माफिया जो आपने देखा था पनप रहे थे, कल उन्होंने कहा है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं या तमाम हैं, उनके मानकों की जांच होगी, मान्यता की जांच होगी, और जिन्होंने गलत तरीके से लोगों के एडमिशन लिए हैं उनको पैसा भी वापस करना होगा। आप इसको एक बड़ा कदम मानते हैं? नहीं, पैसा ही नहीं वापस होगा। जो युवाओं के जीवन के साथ, जिनका जीवन का एक एक सेकंड कितना कीमती होता है, अगर हमारे नौजवानों के समय को बर्बाद किया है अगर, तो कठोर कार्रवाई होगी। सिर्फ विद्यालय का उनकी मान्यता रद्द करना ये नहीं है ना, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और शिक्षा का सत्यानाश करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकारों की ये देन है कि इस तरह की शिकायत हमारे और आपके सामने आ रही है। ठीक है, 2016 में फर्जी टेक्नीशियन का एक मामला सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक नाम से कई लोग जो हैं वो जॉब कर रहे थे। 2016 में किसकी सरकार थी आपको पता है? फर्जीवाड़े के ऊपर आप लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं। आप देखिए ना, यही तो है सामने। मैंने अभी कहा कि शिक्षा का सत्यानाश कर दिया पूर्वांचल से। आप उठाइए, एटा से लेकर अलीगढ़, कासगंज से लेकर उठाकर और पूर्वांचल के जनपदों में चले आइए, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में ठेकेदारों को पैदा किया समाजवादी पार्टी ने। और चाहे बैकलॉग हो, चाहे इस तरह से उठाकर फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती कर देना। और ये जांच अभी आगे बढ़ने दीजिए। कितना कितना
आपको इसमें आपको मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, एक मंत्री जी आखिरी सवाल है, ये जो आपके सहयोगी दल हैं, चाहे हम संजय निषाद की बात कर लें या तमाम अन्य लोगों की बात कर लें, लेकिन संजय निषाद की नाराज़गी खुलकर सामने आती है, कह रहे हैं कुछ लोग हमको आजमाना चाहते हैं, तो नाराज़ क्यों हो रहे हैं? इनके नाराज़ होने से आप लोगों को फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। पहले तो बता दें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरा, ये बड़ी बात आप भार कह रहे हैं कि सहयोगी दलों के नाराज़ होने से भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दे रखा है, खुली डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। भाई ये सब बात हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमें कुछ भी कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि असहज स्थिति ना पैदा हो। जनता बहुत जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने सहयोगी साथियों का हमेशा बहुत सम्मान किया है, आदर किया है और हर बात को सुनने का काम किया है, साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को हमेशा प्रयास किया है, अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ी है आगे भी ख्याल रखें। और आगे भी ख्याल रखेंगे। अब उनको अपनी पार्टी चलाना है भाई, अपना उनका रास्ता है, अपनी सोच है, अपनी उस तरह से चलाते हैं। बात करने के लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।